नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैलेंडर कथा में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं और अचानक सामने कोई मंदिर आ जाता है, तो क्या हमें रुककर हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए या बिना देखे आगे बढ़ जाना चाहिए? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे हमारे जीवन को बदल देने वाला कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज की यह कथा आपके मन को छू लेगी और आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक छोटा सा असरदार उपाय भी बताऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में सोनपुर नाम का एक सुंदर नगर हुआ करता था। चारों तरफ हरियाली, बहती नदियां, ऊंचे पर्वत और जगह जगह बने प्राचीन मंदिर उस नगर की पहचान थे। उसी नगर में धवल नाम का एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहता था। धवल का ज्ञान इतना गहरा था कि बड़े बड़े पंडित भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। वेद, शास्त्र और दर्शन, हर विषय में वह पारंगत था। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे उसके भीतर ज्ञान के साथ अहंकार भी बढ़ने लगा। वह मन ही मन सोचता था कि जब मेरे पास इतना ज्ञान है, तो मुझे किसी मंदिर के आगे झुकने की क्या जरूरत। मेरा मन ही मेरा मंदिर है। हर दिन जब धवल अपने गुरुकुल से घर लौटता, तो रास्ते में एक प्राचीन शिव मंदिर पड़ता था। नगर के लोग वहां रुकते, हाथ जोड़ते, श्रद्धा से ओम नमः शिवाय कहते और फिर आगे बढ़ते। लेकिन धवल मंदिर की ओर देखता तक नहीं था। वह सीधा निकल जाता। ना प्रणाम, ना नमस्कार। उसे लगता था कि यह सब केवल दिखावा है। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे प्यार से रोक लिया और बोले, बेटा, ईश्वर के सामने सिर झुकाना केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मा की विनम्रता है। जब हम झुकते हैं तो हमारा अहंकार थोड़ा थोड़ा टूटता है। धवल हल्की मुस्कान के साथ बोला, पुजारी जी, अगर भगवान सर्वज्ञ हैं तो वे मेरे मन के भाव जानते ही होंगे। फिर शरीर झुकाने की क्या जरूरत। पुजारी शांत रहे। लेकिन उसी रात धवल के जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने खुद को घने अंधेरे जंगल में भटकते देखा। चारों तरफ सन्नाटा और डरावनी आवाजें थीं। तभी अचानक आकाश से एक तेज दिव्य प्रकाश उतरा और उस प्रकाश के मध्य प्रकट हुए स्वयं भोलेनाथ महादेव। गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, जटाओं में गंगा और आंखों में करुणा के साथ गंभीर चेतावनी। महादेव की गूंजती आवाज आई, धवल, तूने शास्त्र तो पढ़े, लेकिन मुझे नहीं जाना। तू ज्ञान में बड़ा है, पर विनम्रता में छोटा। जो झुकना नहीं जानता, वह ईश्वर का अनुभव कैसे करेगा। धवल कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं तो आपको अपने हृदय में बसाता हूं, फिर शरीर झुकाना क्यों आवश्यक है। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां शरीर अपने आप झुक जाता है। मंदिर देखकर झुकना केवल क्रिया नहीं, यह आत्मा की विनम्रता है। याद रख, एक क्षण का सच्चा प्रणाम भी वर्षों के तप के बराबर फल दे सकता है। यह सुनते ही धवल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। सुबह जब धवल की आंख खुली, तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। उस दिन से जब भी वह मंदिर के सामने से गुजरता, वह श्रद्धा से सिर झुकाता, हाथ जोड़ता और कभी कभी वहीं रुककर भक्ति गीत भी गुनगुनाता। नगर के लोग यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब वृद्ध पुजारी मुस्कुराकर बोले, जब ज्ञान को भक्ति का स्पर्श मिलता है, तभी आत्मा का सच्चा उद्धार होता है। दोस्तों, इस कथा से हमें बहुत सुंदर संदेश मिलता है। मंदिर देखकर प्रणाम करना भगवान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को शांत करने के लिए होता है। जब हम हाथ जोड़ते हैं, तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमसे ऊपर भी एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। यही भावना हमें भीतर से शांत, विनम्र और सकारात्मक बनाती है। अब बात करते हैं आज के सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय की। जब भी आप किसी मंदिर के सामने से गुजरें, तो कम से कम 1 सेकंड रुककर श्रद्धा से हाथ जोड़ें और मन ही मन ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का नाम लें। अगर संभव हो, तो हफ्ते में एक दिन मंदिर के सामने खड़े होकर 3 गहरी सांस लें और भगवान का स्मरण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मन का अहंकार कम होता है, निर्णय शक्ति मजबूत होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। एक छोटा सा विशेष उपाय यह भी है कि सोमवार या रविवार के दिन मंदिर के सामने मन ही मन कहें, हे प्रभु, मेरे अंदर की नकारात्मकता दूर करें और मुझे विनम्र बनाएं। यह छोटा सा भाव भी मन में अद्भुत शांति ला सकता है। तो दोस्तों, आज की यह कथा आपको कैसी लगी? अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री महाकाल।
और अगर आप ऐसे ही भक्ति, रहस्य और प्रेरणा से भरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कैलेंडर कथा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।